निष्क्रिय चेतना। अब ये मैं कैसे सिखा सकती हूं तुम्हें? मैं निष्क्रिय, निर्विचार, निर्विकल्प होना नहीं सिखा सकती हूं, पर जो विचार तुम्हारे मन में दौड़ रहे हैं उनको कैसे हटाया जाए ये सिखा सकती हूं, और वही सिखाती हूं मैं तुम्हें। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। काम क्रोध वियुक्ता नाम, जिसके काम और क्रोध अब दूर हो चुके। यत चेतसाम, जिसने अपने चित्त को जीत लिया। चित्त मन नहीं, चित्त, चित्त अर्थ सबकॉन्शियस माइंड। वाह, सबकॉन्शियस माइंड को जिसने जीत लिया है। यहां तो चेतन मन तुम्हारे पकड़ में नहीं आ रहा, यहां मन के स्थूल विचार तुम पकड़ नहीं पा रहे। और प्रभु कह रहे जिसने अपने अवचेतन मन को समझ लिया है। अवचेतन मन, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इज द source from where all the thoughts, habits and choices are being formed. तुम्हारी अनंत वासनाएं तुम्हारे चित्त में पड़ी हैं, मन में नहीं। अब दिक्कत यही है, तुम्हारा मन थोड़ी देर शांत हुआ, तुम ध्यान करने बैठे, थोड़ी देर मन टिका, बस इतने में तुम उछलने लग जाते हो, प्राप्ति हो गई। अरे तुम्हारे चित्त में जो गंदगी भरी है, तुम्हारे चित्त में जो वासनाओं का ढेर लगा है, बच्चे, जब तक तू उसका कुछ उपचार नहीं करेगा वो फिर निकल के आएंगी, फिर निकल के आएंगी, फिर जागृत हो जाएंगी। हमारे चित्त से हमारा परिचय कैसे हो, उसके लिए एक ही तरीका है, वो है प्रत्याहार। और प्रत्याहार की सबसे सुंदर विधि वो है योग निद्रा। योग निद्रा के द्वारा आप न केवल अपने अंतरतम में छिपे हुए संस्कारों वासनाओं को ढूंढ लेते हैं और उनसे मुक्ति पाते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया को करते हुए देह से अलग होने का एहसास इतनी जल्दी होगा। आप करोड़ों साल तक सोचते रहो मैं दे नहीं पता चलता, लेकिन योग निद्रा के द्वारा बहुत जल्दी ये अनुभव आ जाता है। ऑलरेडी कई लोगों को शुरू हो चुका है, बहुत से साधकों को ये शुरू हो चुका है। बोले अपने शरीर को यूं लेटे हुए देख रहे हैं जैसे मीलों दूर पड़ा हो और हम किसी और का शरीर देख रहे हो। पर जिन्हें आज ये अनुभूति नहीं आई है उनको भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। धैर्य पूर्वक योग निद्रा का अभ्यास चालू रखिए। योग निद्रा के द्वारा आप अपने अवचेतन और अचेतन मन तक पहुंच बना सकते हैं, और फिर जो तुम्हें चाहिए वो रखना, जो नहीं चाहिए वो निकाल देना। इसकी आजादी, इसकी स्वतंत्रता तुम्हें योग निद्रा देता है। टू मेक चॉइस व्हाट यू वांट टू कीप, मेमोरीज, डिजायर्स, डीप इंप्रेशंस, all these things can be eradicated in योग निद्रा। मेरी समझ में और मेरे अनुभव से आज के मनुष्य के लिए योग निद्रा एक अति उत्तम और बहुत शक्तिशाली साधन है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, विदितात्मनाम, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए, ऐसे यति पुरुष के लिए अब सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही छलक रहा है, उसी का नजारा है। फिर
स्पर्शान कृत्वा बहिर्ब्राहांश्च शचुर जैवांतरे भ्रुवो प्राणपानुसमो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। श्री कृष्ण इस समय राजयोग और हठ योग की दो पद्धतियों को सिखा रहे, दो मेथड्स को सिखा रहे। पहला, ये तो शर्त है ही, बाह्यान स्पर्शान, बाहर के सब विषयों का चिंतन ख्याल ध्यान छोड़ के फिर चक्षु भ्रुवो अंतरे, अपने चक्षुओं को कहां, भ्रुवों, एट द सेंटर ऑफ योर आईब्रो, भ्रू मध्य, भवों आईब्रोज के मध्य, भ्रुवों के मध्य में अपनी दृष्टि को टिका दे। भ्रू मध्य में अपनी ध्यान को दृष्टि को टिका दे और नासाभ्यंतरचारिणो, नाक में चल रहे प्राण और अपान, श्वास जो अंदर जावे, प्राण जो बाहर आवे, सो अपान, प्राण और अपान को सम कर दे, बराबर, इक्वलाइज्ड। संसार की आसक्ति ध्यान चिंतन छोड़ा, आसन साध के बैठे, दृष्टि को भ्रू मध्य में टिकाया, नेत्रों को अब उसके करने का जो ढंग है वो सीखना पड़ेगा। और उसको मैं इस समय बताना नहीं चाहूंगी। क्यों नहीं? क्योंकि संभावना होती है कि तुम कुछ ना कुछ उसका गलत कर दोगे, मैंने ये देखा है। और इसलिए ये गलत ज्ञान तुम इन चीज़ों का ले जाओ और गलत अभ्यास करते रहो, वो मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए भ्रू मध्य में दृष्टि को कैसे रखा जाता है, यह हम व्यक्तिगत रूप से आमने सामने बैठकर आपको सिखाएंगे। सो उसके लिए तुम्हें मेरे पास आश्रम में आना होगा, वो हम अभी नहीं बताएंगे। अपने आप से कुछ ट्राई करके समझते हो अगर तुम कुछ ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। अब वो गलत होगा सही होगा इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। भगवान कह रहे हैं प्राण और अपान को सम करके, श्वास जो भीतर बाहर जा रही है इसको सम करके, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायणः विगेतच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव स। जीती हुई है इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है वह इच्छा भय और क्रोध से रहित है और वह सदा मुक्त है। प्रोसीजर दे दिया प्रभु ने पहले। अब कहा कि इस प्रोसीजर को जो फॉलो करेगा उसकी इंद्रियां उसके संयम में, उसके कंट्रोल शब्द ठीक नहीं है, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना है, बस विवेकशीलता से इंद्रियों का तुम इस्तेमाल करो, न कि इंद्रियां तुम्हारा इस्तेमाल करें। जितेंद्रिय हो जाएगा कौन? प्राण अपान सम करो, प्राण अपान समो कृत्वा, प्राण अपान को सम करे, दृष्टि भ्रू मध्य में हो, मन से संसार का कोई आसक्ति या कोई चिंतन न चले। ऐसा निरंतर अभ्यास करने वालों के लिए भगवान कह रहे हैं वह मोक्ष परायण मुनि है। मोक्ष परायण मतलब वो मोक्ष का अधिकारी है, वो मोक्ष के मार्ग पे चल पड़ा, अब कोई उसको मोक्ष से दूर कर नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता है कि वह मुक्ति का स्वाद इसी जन्म में न ले, नॉट पॉसिबल।
जीते हुए, जीते जी इसी जीवन में आप इन श्रेष्ठ उच्चतर स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। पर जो चीजें प्रभु कह रहे हैं उन सब को ध्यान में रखना होगा। कई लोग अगर ये सोचते हैं कि खाली थोड़ी देर भ्रू मध्य में दृष्टि टिकाओ और प्राणापान को सम कर लो, इतने से काम हो जाएगा और संसार हम वैसे ही भोगते रहे ना, बात नहीं बनेगी। विगेतच्छा भय क्रोधा, भय क्रोध इच्छा, इन तीनों से मुक्त होना चाहिए तुम्हारा मन। संसार की कोई इच्छा नहीं, दुनिया में किसी से भय नहीं। यहां तो तुम, एक लड़की ने मेरे से, पहले तो मन है ना बड़ा अस्थिर मन, कभी रो देंगे हमें आपके पास रहना है, लंबे समय हमें आपके पास रहना है, मैंने शादी करो ये करो ना, हमें आने ही नहीं, हमने दुनिया में जाने नहीं, हमें तो आपके पास आना है, हमें साधना करनी है, हमें निरंतर साधना करनी है। अच्छा चलो सोचते हैं, देखते हैं, करते करते हम टालते गए। फाइनली कोई 3 साल बाद उसको मैंने कहा चल ठीक है आ जाओ, अगर तुम्हें लगता है तुम निश्चय तुम्हारा परिपक्व है आ जाओ। जिस दिन आने की बात कही उसके 4 दिन बाद ही मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया है और मेरे पिताजी कह रहे मैं जाने नहीं दूंगा, मैं बड़े धर्म संकट में हूं, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा वहीं रह, तू अभी तैयार नहीं है, तुम्हारे लिए ये अच्छा हुआ, एक तरह से ये बहुत अच्छा हुआ कि ऐसी कोई स्थिति तुम्हारे सामने आ गई जिसमें तू फिर सोच में पड़ गई मेरे पिताजी का क्या होगा। कबीर साहब का बहुत क्रांतिकारी और बड़ा ज्वलंत एक गीत है, डगमग डगमग छाड़ रे मन बोरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ सिंदूरा। पुराने समय में विधवा स्त्री अपने पति की लाश के साथ जल जाती थी, सती हो जाती थी। मैं इसमें नहीं जाना चाहती हूं कि वो गलत सही या क्या नहीं, डोंट गो इनटू दैट, जस्ट विल फॉलो द लाइन। लाइन ये है कि जिसने अपने हाथ में अपने आप को चिता पर जलाने के लिए तैयार कर लिया है और पूजा हो गई और हाथ में उसने नारियल पकड़ लिया, सिंदूर लगा लिया, बलि के लिए वो तैयार हो गई है, अब उसको कौन रोकेगा। लीनो हाथ सिंदूरा, मैंने अपने हाथ में नारियल ले लिया है, संकल्प ले लिया है, माथे तिलक कर दिया है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कौन रोकेगा उसको, कौन रोकेगा उसको। जो स्त्री सती हो जाया करती थी क्या उसके बच्चे नहीं होते थे? होते थे, पर उस समय समाज की एक हवा ही ऐसी थी, ना बच्चे दिखते थे, ना उसे अपने माँ बाप, ना अपने भाई, ना उसको अपनी जिंदगी दिखती थी। उसको यही सिखाया गया था कि तेरा पति परमेश्वर है, तेरा पति नहीं तो तू अगर सती सावित्री साध्वी है तो उसी के साथ जल जा, क्योंकि जन्मों जन्मों का साथ है ना, 7 जन्म का। हिंदुओं की तो 7 जन्म की बात है, 7 जन्म मतलब भोगो एक दूसरे को। और वो स्त्री को इतनी आसक्ति, इतना प्रेम, इतनी अटैचमेंट, क्योंकि पति नहीं तो कुछ नहीं, ये उसको बचपन से सिखाया जाता है। इसीलिए पति के मरते ही वो भी तैयार हो जाती थी मरने के लिए, जलने के लिए। दूसरा समाज भी कहता था जो सती हो गई वो उसके मंदिर बन जाते थे। आज भी मध्य प्रदेश में कितने ही सती मंदिर है, आज भी राजस्थान में कितने ही सती मंदिर, पूजा होती है, सुहागने जाके पूजती हैं। अज्ञान की, अंधकार की तो कोई सीमा ही नहीं। गुरु नानक ने इस सती प्रथा पर टिप्पणी देते हुए यह कहा था कि इस संसार में शरीर से कोई स्त्री हो या पुरुष हो, तुम सब नारी ही, और तुम्हारा एक ही पति पुरुष है और वो है परमात्मा, और वो कभी मरेगा नहीं, इसलिए तुम्हें जल मरने की कोई जरूरत नहीं। ये जो दुनियावी पति पत्नी है ये जीवन साथी हैं, जब तक जीवन है तब तक साथ। जीवन खत्म हो गया किसी एक का, साथ टूट जाएगा, बात खत्म, उसकी जिंदगी गई, अब तू अपना जीवन जी। हमारा जीवन सिर्फ शादी नहीं हो सकता है,
हमारे जीवन का ध्येय सिर्फ पति या पत्नी नहीं हो सकता है। हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ बच्चे और मकान और घर नहीं हो सकता है। इस मानव जीवन का लक्ष्य अपनी चेतना को उच्चतर शिखरों तक पहुंचाना है। तुम किसके हो? किसी के भी नहीं। तुम्हारा कौन है? कोई भी नहीं। मैं किसी का हूं, कोई मेरा है, ये भूल है, भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या है। इसी अविद्या के पर्दे को तो निकालना, इसी अविद्या के पर्दे को तो तोड़ना। पर देखो माया कैसे कैसे माया फंसाती। माया कोई और नहीं है, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारी ममता ही माया। ईसा के एक शिष्य पीटर एक मल्लाह था, नाविक। ईसा इसी की नाव में बैठे थे। जब पार उतरे तो उन्होंने चलते हुए मुड़ के देखा पीटर की ओर और उसकी आंखों में झांक के कहा, कम फॉलो मी, आओ मेरे पीछे आओ। और पीटर जैसे किसी जादू के प्रभाव में आ गए हों। नाव, मकान, परिवार, सब का ख्याल भी नहीं आया और वो ईसा के पीछे पीछे हो लिए। उसके दूसरे जो मित्र थे वो बड़े हैरान हुए और कईयों ने आवाजें मारी, अरे पागल हो गया है, ये किसके साथ जा रहा है? तूने कर्जा उठा के नाव ली है, तेरे माँ बाप हैं, तेरे बच्चे हैं, बीवी, कहाँ जा रहा है तू? किसके साथ जा रहा है? क्या कर रहा है? पर पीटर तो जैसे बहरा हो चुका, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, उसे सिर्फ ईसा दिख रहे और ईसा के ये शब्द, कम फॉलो मी। बस कुछ 4 महीने हुए होंगे कि घर से खबर आई कि पीटर के बाप मर गया, उसके पिताजी पूरे हो गए। पीटर गया, जाके ईसा से कहता है, मास्टर विल यू परमिट मी टू गो, माई फादर हैज डाइड, आई हैव टू गो बैक टू डू द क्रिमेशन, टू बैरी हिम इन द ग्राउंड। गुरुदेव आज्ञा दीजिए मैं घर जाऊं, मेरे पिता मर गए हैं, उनकी कफन दफन क्रिया करने के लिए। और ईसा, जो एक मंद सी मुस्कान हमेशा जिनके होंठों पर रहती थी, लेकिन इस समय एक भी मुस्कान उनके चेहरे पर नहीं थी, और उन्होंने कहा, पीटर क्या तेरे गांव में इतने मर्द भी नहीं हैं जो एक मुर्दा को ठिकाने लगा सके? तेरे गांव में क्या इंसान बसते हैं जो एक लाश को दफना सके? ये नहीं कह रहे जा या नहीं जा या क्यों जा रहा है ना, पूछ कुछ रहा है और जवाब इतना गोल घुमा के दिया है कि पीटर को ही निर्णय करना पड़ेगा कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। पीटर को बात समझ लग गई। ईसा said, isn't there enough people to bury one dead man? बाप मर चुका है, अब तू जाके करेगा क्या? उससे बातें करेगा? वो तो तेरे को सुनेगा नहीं। दूसरे रोएंगे ही, उनका रोना फर्ज है क्योंकि उनकी ममता है, उनका आदमी गया, वो रोएंगे। तू क्या करेगा वहां जाके? पीटर लौट के नहीं गया। फिर क्या पीटर के बाप को कफन दफन ना मिला होगा? मिला होगा। तुम कह सकते हो कि ईसा कितने क्रूर हो गए, इतने पत्थर दिल, उसका बाप मरा, उसे जाने से मना करे। नहीं, उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, क्या एक लाश को दफनाने के लायक तेरे गांव में इंसान नहीं है? बात खत्म। पलट के पीटर ने कभी नाम भी नहीं लिया। मन से छूट जाता है संसार, तुम संसार को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अवचेतन मन में, अचेतन मन में संसार की इतनी गहरी आसक्ति है जो उछल उछल के बाहर निकलती रहती है, बाहर निकलती रहती। मेरे देखे ईसा के ये जो 12 शिष्य थे, ये अपने आप में एक कहानी लिए हैं, और हर इंसान, उनके हर शिष्य की यही कहानी है कि उनके लिए ईसा का एक वचन,
ईसा की एक दृष्टि, ईसा का, जीसस का एक इशारा ही बस काफी था। कोई वाद विवाद नहीं, कोई लंबी बैठ के नहीं। यहां मैं देखती हूँ कई लोग हैं, उनको 4 साल हो गए, अब यही सोच रहे हम जाएं गुरु माँ के पास कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं, अभी तक उसी में घुसे पड़े। त्रिशंकु, स्टॉप दिस नॉनसेंस, डू इट। करो, शादी करनी तो क्या हो गया, क्या गलत क्या है, क्या जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तुमको जिंदगी से क्या चाहिए और पहले क्या चाहिए। पहले क्या चाहिए। एक बार बात समझ हो गई तो फिर ग्लानि न रखो, मजे से जो करना है सो करो। सोचते ही रहते और जिंदगी हाथ से भागी चली जा रही। तुम्हारी सोच किसी निर्णय के मोड़ पर ही नहीं आ रही। आसक्ति मुक्त हो, ममता रहित हो, तो संसार बांध ही नहीं सकता है तुमको। और अगर तुम्हें अभी ये खतरा है कि तुम संसार में बंध सकते हो, तो फिर थोड़ा ठहरो, अपनी आसक्ति को निवृत्त करने का तरीका सीखो। बी फोकस्ड ऑन दैट। मेरी दृष्टि में निरासक्त व्यक्ति को ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि विवाह में बड़े पचड़े। दुनिया में कहावत है, लड़के की शादी हो जाए तो दुनिया कहती है माँ बाप से गया, अब ये माँ बाप से गया, अब बीवी का चाकर हो जाएगा। जिस दिन उसके बच्चा पैदा हो जाए उस दिन कहते हैं अभी अपने आप से भी गया, क्योंकि कभी बच्चे को ये चाहिए, कभी बीमार हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, गया। ये दुनिया की कहावत है, ये ऋषि मुनियों का ज्ञान नहीं है, ये दुनिया की कहावत। बेटे की शादी हो, माँ बाप से गया, बच्चा हो जाए खुद से गया। जो मूंछ पर ताव देकर मोटरसाइकिल में घूमता रहता था, फराटे मारते हुए लड़कियां ताड़ता रहता था, शादी होते ही तुम उसको 2 थैले इधर और बच्चा एक इधर उठाए हुए गली में घूमते हुए देखोगे। कहां से आ रहे हो, राशन ला रहे हैं, घर जा रहे हैं, कमाने आ रहे हैं, कमाने जा रहे हैं। बच्चे को दांत निकल आए, बच्चे को टट्टी हो गई, अब उसको पेचिश हो गई है, अब उसको बुखार चढ़ गया है, अब उसका उतर गया है। अब मेरी बीवी के माँ बीमार है, उसको उसके मायके छोड़ने जा रहा हूं, अब लेने जा रहा हूं। भाई तुमको इसमें मजा आता है तो मजे लो, फिर रो मत, फिर शिकायत मत करो। फिर देखिए, बात सारे संकल्प की है, बात सारे संयमित और डिसिप्लिन जीवन जीने की है। और मेरी दृष्टि में अगर तुम्हारे पास एक धेले की भी अकल है तो तुम विवाह के बाद भी अपनी साधना को नहीं छोड़ोगे। और मैंने देखा है, आदमी कम डंगर ज्यादा हो। डंगर समझते, डंगर शब्द का अर्थ होता है पशु। आदमी है तो क्या हो गया। अच्छा है, पति पत्नी दोनों एक साथ जगते हैं, एक दूसरे को मदद देते हैं। सुबह 4 बजे जगना है, तू जगा देना, वो कहेगी तू जगा देना। दोनों जगते हैं, स्नान करें, दोनों एक साथ बैठकर ध्यान करें, चिंतन करें, कीर्तन करें, फिर एक कमाए, एक घर देखे, साफ सुथरा मंदिर जैसा घर हो। बच्चे पैदा करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जागृत होने में मदद दे। फिर जब लगे अब हमको कुछ थोड़ी सी हम डंगर से इंसान होने लग गए हैं, तभी बच्चा पैदा करने की बात सोचनी चाहिए। मेरे को इतनी दया आती है उन बच्चों को देख के जिनके माँ बाप ऐसे कूड़ हैं, ऐसे बेवकूफ हैं, ऐसे बदतमीज और पत्थर दिल हैं। लगता है इनको इजाजत किसने दे दी कि ये बच्चा पैदा करते। क्योंकि हर बच्चे में मैं अपने आप को देखती हूं, मैं हर बच्चे में अपने आप को देखती हूं। ऐसी मां, ऐसा बाप, शराबी, कबाबी, जुआरी, लड़ते झगड़ते अयाश, जिन्हें अपने खाने पीने मेकअप से फुर्सत नहीं है, अमीर हो के गरीब, जिनको सारा दिन राग द्वेष निंदा टिक टिक किच 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 बातें बकवास जिनकी जिंदगी में चलती रहती। मैं अपने आप को देखती हूं उस बच्चे के रूप में कि ऐसे माँ बाप के घर
बच्चा निर्भर होता है माँ बाप पर। अगर माँ समझदार नहीं है, अगर बाप उसका अक्लमंद नहीं है, बच्चे की जिंदगी की जो बेहाली और बदहाली होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा जिम्मेदार उसका? पंचम अध्याय का ये आखिरी श्लोक है 28। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भगवान ये कह रहे हैं, जितने इस संसार में कोई यज्ञ करे तप करे, उसका जो फल है उसका भोक्ता मैं ही हूं। मेरे लिए ही हो रहे हैं। I am the one who is going to enjoy the fruits of your austerities and your yagnas. मैं ही भोगता, मेरे ही लिए हो रहे हैं। श्री कृष्ण इस समय विश्वात्मा भाव में, अंतर्यामी भाव में, ये ईश्वर भाव में ये वचन कह रहे, मेरे ही लिए हो रहे। यज्ञों का फल मेरे ही लिए, यज्ञ मेरे ही लिए, तप का भोगने वाला मैं ही हूं, संपूर्ण लोकों का ईश्वर भी मैं ही हूं, मैं ही हूं, और संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात प्रेमी भी मैं ही हूं, सबका हृदय भी मैं हूं, सबको प्रेम भी मैं ही करता हूं, सबका प्रियतम भी मैं ही हूं। ऐसा जो जानता है, इस तत्व को जो जानता है, वह शांतात्मा है। ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति, उसको प्राप्त होती है शांति। जो यह बात समझता है वही एक सच्चिदानंद घन कृष्ण ही प्रिय है, प्रेमी है, प्रियतम है, सर्वभूतों में है, यज्ञ और तपों के फल का भोक्ता है, सर्व लोकों का ईश्वर है, सर्वभूत प्राणियों के हृदय में है, और सबसे स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं। अगर कोई तो वह ईश्वर ही करते हैं। बाकी सच तो यह, गुरु को भी तुमसे बड़ा स्वार्थ होता है। गुरु भी बेचारा खाम खा दुखी होता रहता है, चेले सुधर जाएं। चेले कहते हैं हम न सुधरे, गुरु फिर मत्था पच्ची करता रहता है, सुधर जा सुधर जा सुधर जा सुधर जा सुधर जा, जीवन संभाल होश कर, जीवन संभाल होश कर।